मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाक़े के हवाले से फिलफौर वो यून में एक इजलास बुलाएं, वो हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और बताएं पूरी दुनिया को कि ये इस्लाम का नाम लेने वाले अरबों लोग आइंदा ये बदतरीन हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल, मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी। स्वीडन वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त, जवाब देना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया को वाज़ेह पैगाम, स्वीडिश पुलिस ने मलून को अपनी सरपरस्ती में ये हरकत करने दी। स्वीडन हुकूमत ने ऐसा वाक़या क्यों होने दिया, अपनी पोजीशन वाज़ेह करके जवाब भी देना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करके पूरी दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवाई जाए। पार्लियामेंट ऐसी मज़मूम हरकतों के ख़ात्मे के लिए कमेटी तश्कील दे जो दुनिया भर के फोरम्स में सिफारिशात पहुँचाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मंजूर। दो अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात से खेलना बंद किया जाए। मगरिब 58 इस्लामी ममालिक की ताकत और वसाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है आलमी फोरम्स पर तौहीन मज़ाहब रोकने के लिए कानून साजी की जाए। चांगला में अलमनाक वाक़या, पहाड़ी तोदा गिरने से 8 बच्चे जाँ बहाक जस्ते खाकी निकाल लिए गए। लाशें और एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कई घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू 1112 और पाक फौज की इमदादी टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक पहाड़ी तोदा क्रिकेट खेलते बच्चों पर गिरा। अंधेरे के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। पंजाब में तूफ़ानी बारिशें, 2 रोज़ में छतें गिरने और करंट लगने से अमवात की तादाद 17 हो गई। निगरान पंजाब हुकूमत का बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से सड़कें पानी पानी हो गई। जनरल अस्पताल लाहौर एक बार फिर डूब गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। आलमगीर तरीन ने खुद गोली मारकर खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर के दाएं तरफ गोली लगने से मौत वाक़या हुई। आलमगीर तरीन का उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखा मुबैना ख़त भी मंजर आम पर आ गया। लिखा बीमारी के बायस स्टेरॉइड लेना शुरू की। अद्वियात ने चेहरा और जिल्द को मुतासर किया। नींद नहीं आती, पढ़ने में भी मुश्किल पेश आती है। दूसरे ख़त में खुदकुशी की वजह हालात को करार दिया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठाए। बस पिस्तौल और आलमगीर तरीन का लिखा गया ख़त फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। तोशाखाना केस में पीटीआई सरबराह ज़ैती हैसियत में तलब। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ सानहा 9 मई पर 2 रोज़ में 5 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 2-2, गुजरावाला में 1 मुकदमे में नामजद। दूसरी जानब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत मुकदमा सियासी इंतकाम करार। साबिका हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया है। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी किया। रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्ज़मान से कम है। लीगी कायद को इश्तिहादी करार देने की कार्रवाई भी खिलाफ कानून करार। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स के मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म दे दिया।
बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों का पारा हाई कर दिया। लियारी और मच्छर कॉलोनी के मकीनों का माड़ीपुर रोड पर दूसरे रोज़ भी एहतजाज। अहम शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, इलाका 3 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। मुश्तिल अफराद का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने कई घंटों बाद सड़क क्लियर करवा ली। आमदरफ्त बहाल होने पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार। असलहा और मसरूक़ का सामान बरामद। का कहना है ये बिल कैसे मंजूर हो सकता है कि हमें इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एक वक्त में यूजीसी और यूजीसी के बाद एचईसी इस्लामाबाद बनाया गया था कि जिस हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो देता था, लेकिन इस एचईसी इस्लामाबाद आपको बिल्कुल, यानी सिंध गवर्नमेंट और एचईसी इस्लामाबाद मिल के हमें 45% कराची यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे फिर सारे रूल्स रेगुलेशन एचईसी इस्लामाबाद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में बिल पास हुआ है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उससे जो है वो तालीम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। एचईसी तरमीमी बिल की मंजूरी पर जामिया कराची के असातिज़ा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं पहले ही इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नई तरमीम से उनमें मज़ीद इजाफा होगा। एचईसी एक्ट 2002 तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सूबाई कमीशन और महकमे गैर फ़ाल हो जाएंगे। सूबों में नई जामियात के क़याम का इख्तियार फेडरल एचईसी को मिल जाएगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तजारती शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। अमेरिका के 247वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी मिली। डॉक्टर आफिया से मुलाकात से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। बोली, आपने डॉक्टर आफिया की रिहाई की बुनियाद रख दी। पाक धरती के 4 बेटे मादर वतन की आगोश में जा सोए। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। मेजर मियाँ अब्दुल्ला शाह ज़िला खैबर में ऑपरेशन। नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान मीरान शाह खुदकुश हमले में शहीद हुए थे। दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवलदार लालक जान शहीद का आज 24वां यौम शहादत। कौम के बहादुर सबूत ने जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए मादर वतन के लिए अपनी जान का नजराना दिया। लालक जान की साबित कदमी और बेमिसाल जुर्रत जैसी सिफात अफवाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। कौम बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर हमेशा उनकी मकरूज रहेगी। अफवाज पाकिस्तान का हवलदार लालक जान शहीद को खिराजी अकीदत। अब किसी को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर में नहीं जाएंगे। आप दोस्त टाइटन की मालिक कंपनी ओशन गेट की तौबा। तमाम कमर्शियल और एक्सप्लोरेशन सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान। बहरी ओकियानूस में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की तह में जाने वाली आबदोज चंद हफ्ते कबल हादसे के बायस तबाह हो गई थी। अलमनाक हादसे में कंपनी के CEO समेत 2 पाकिस्तानी, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी जान की बाजी हार गए थे। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत पंजाब पुलिस का जवान वतन वापस पहुंच गया। उस्मान सिद्दीक का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। FIA की काविशों की बदौलत उस्मान सिद्दीक एथेंस से वापस सियालकोट पहुंचा। दूसरी जानिब जामा का अफराद के DNA और फिंगरप्रिंट्स की मदद से शनाख्त का सिलसिला जारी। मजीद 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। यूक्रेन के सदर आज तुर्की का दौरा करेंगे। रजब तय्यब एर्दोगान और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ट्विटर का मुतबादिल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। थ्रेड्स नामी ऐप के लॉन्च होते ही 1 घंटे के दौरान सारिफीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई। उधर मेटा के बानी और फेसबुक समेत थ्रेड्स के मालिक का 11 साल में पहला ट्विटर पैगाम मंजर आम पर आ गया। मार्क ज़करबर्ग ने
स्पाइडरमैन की तस्वीर ट्वीट कर दी। उससे कबल ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने 2 हफ्ते कबल मार्क ज़करबर्ग को पिंजरे में लड़ाई का चैलेंज दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील के बाद पीसीबी में तब्दीलियां। वज़राए के मुताबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात, साबिक कप्तान को चीफ सेलेक्टर के ओहदे की पेशकश। मोहम्मद हफीज़ ने ऑफर पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। नए सेटअप में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन हसन खान को भी सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। हारिस रऊफ दुल्हनिया घर ले आए। बारात के रवानगी से कबल बकरे का सदका दिया। हारिस ने ज़िंदगी के अहम तरीन दिन पर महरून रंग का कुल्ला और काले रंग की शेरवानी ज़ेबतन की खुशियों भरी तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की दावत वलीमा आज होगी।